एक बार देवताओं के राजा इंद्र कृषकों से किसी कारण से नाराज हो गए और 12 वर्षों तक बारिश न करने का निर्णय लिया और किसानों से कहा कि अब आप लोग 12 वर्ष तक फसल नहीं उगा सकेंगे। सारे कृषक चिंतातुर होकर एक साथ इंद्रदेव से वर्षा करने की प्रार्थना की। इंद्रदेव ने कहा कि वर्षा तो 12 वर्ष बाद ही होगी। किसानों ने निराश होकर 12 वर्षों तक खेती न करने का निर्णय लिया। उनमें से एक किसान था जिसने खेत में अपना काम करना नहीं छोड़ा। वह नियमित रूप से खेत जोतता, निराई गुड़ाई का काम कर रहा था। यह सब देखकर गांव के किसान उसका मजाक उड़ाते थे। कुछ गांव वाले इस परिश्रमी किसान से पूछने लगे, जब आपको पता है कि 12 वर्षों तक वर्षा नहीं होने वाली, तो आप अपना समय और ऊर्जा क्यों नष्ट कर रहे हो? उस किसान ने उत्तर दिया, मैं भी जानता हूँ कि 12 वर्ष तक फसल नहीं आने वाली, लेकिन मैं ये काम अपने अभ्यास के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि 12 साल कुछ न करके मैं खेती किसानी का काम भूल जाऊँगा। मेरे शरीर के श्रम की आदत छूट जाएगी। इसलिए ये काम मैं नियमित रूप से कर रहा हूँ, ताकि जब 12 वर्ष बाद वर्षा होगी तब मुझे अपना काम करने में कोई कठिनाई न हो। उसी समय माता पार्वती शिव जी के साथ भ्रमण पर निकली थीं और ये तार्किक चर्चा माता पार्वती बड़े कौतूहल के साथ सुन रही थी। माता पार्वती को उन किसानों की स्थिति पर दया आ गई और उस किसान की बात सुनकर माता उसके लिए कुछ करने हेतु आतुर थीं। तभी माता पार्वती को याद आया कि भगवान शिव के डमरू बजाने पर बारिश होती है। साथ ही माँ को यह भी स्मरण हुआ कि शिव जी ने तो बहुत समय से अपना डमरू बजाया ही नहीं। माता को अब किसानों की समस्या का समाधान मिल गया था। उन्होंने बड़े ही प्रेम पूर्वक शिव जी से कहा, स्वामी, आपने अपना डमरू बहुत समय से नहीं बजाया है। जिस प्रकार यह किसान अपने प्रयास को नहीं छोड़ रहा कि कहीं यह कार्य करना न भूल जाए, ठीक उसी प्रकार इतने अंतराल होने पर कहीं आप भी डमरू बजाना न भूल जाएं। इसलिए आपको भी प्रयास करते रहना चाहिए। माता पार्वती की बात सुनकर भोले बाबा ने अपना डमरू उठाया और बजाना शुरू कर दिया। डमरू के दिन होते ही आसमान से बादलों ने झूमते हुए जोरदार बारिश की। बारिश आते देख किसानों की खुशी का ठिकाना न रहा और जो किसान अपने खेत में नियमित रूप से काम कर रहा था, उसके खेत में भरपूर फसल आई। बाकी के किसान कार्य को उतनी दक्षता से नहीं कर पाए, जिस कारण वह पश्चाताप के अलावा कुछ न कर सके। इसी प्रकार हम सबको भी हर परिस्थितियों में सदैव अपने कार्यों में कार्यरत रहना चाहिए, क्योंकि डमरू तो कभी भी बज सकता है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ।